गुड मॉर्निंग। आपका SPSC क्लास में स्वागत है। आज दिनांक 13/5/2020 क्लास 9 का केमिस्ट्री लेसन 2 प्योर मैटर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्योर मैटर इन आवर सराउंडिंग बाय प्योर मैटर्स। प्योर मैटर का मैंने कल क्लासिफिकेशन किया था। इसको दो भागों में बांटा था। फर्स्ट प्योर मैटर्स, सेकेंड इम्प्योर मैटर्स आर मिक्सचर्स। प्योर मैटर को मैंने दो पार्ट्स में बांटा था। फर्स्ट एलिमेंट्स, सेकेंड कंपाउंड्स। एलिमेंट का डेफिनेशन दिया था। नंबर ऑफ डिस्कवर एलिमेंट्स के बारे में बताया था। नेचुरल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 92, रिमेन आर्टिफिशियल टाइप ऑफ एलिमेंट्स ये जो है थे। इसके बाद से एलिमेंट्स को हम डिवाइड किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आधार पर। और ये जो है मेटलाइट तीन भागों में बांटा था। फिर से उसके बाद से हमने कंपाउंड के बारे में बताया था। कंपाउंड का स्पेशल कैरेक्टर क्या है, कैसे सिद्ध करेंगे या कैसे कहेंगे कि वाटर एक कंपाउंड है, फॉग एक कंपाउंड्स है, ये जो है हमने कल बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर या इम्प्योर मैटर्स। मिक्सचर या इम्प्योर मैटर्स। मिक्सचर किसको कहते हैं? Two or more than two substances mixed to another, formation of new matters. That is the called of the mixture. क्या हमने बोला? Two or more than two elements mixed to indefinite ratio, formation of new matters. That is the called of the mixture. दो या दो से अधिक तत्व आपस में अनियमित अनुपात में मिलकर के नए पदार्थ बनाते हैं, उसको हम लोग मिश्रण करते हैं या मिक्सचर करते हैं। यह मिक्सचर दो तरह के होता है। पहला होमोजीनस मिक्सचर। क्या बोला हम? होमोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर। दूसरा क्या होता है? हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस का मतलब टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स मिक्स्ड टू अनदर, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। दोज मिक्सचर इज द कॉल्ड ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। क्या इसका मतलब? कि दो या दो से अधिक तत्व एक दूसरे में मिक्स्ड होकर के ये पारदर्शी तरह के मिश्रण बनाते हैं, उसको हम लोग होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे आप वाटर में जो है शुगर का जो है, वाटर में साल्ट का जो है नमक का घोल रखें, ये सभी के सभी एक होमोजीनस तरह के जो है मिक्सचर होते हैं। क्योंकि यह मिश्रण या मिक्सचर जो बनते हैं वो आर पार दिखाई दे सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए इसको हम लोग होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। दूसरा होता है हेटेरोजीनस मिक्सचर। हेटेरोजीनस मिक्सचर उसको कहेंगे जिसमें टू या मोर देन टू एलिमेंट्स मिक्स्ड टू अनदर, फॉर्मेशन न्यू मिक्सचर। दोज मिक्सचर आर अनट्रांसपेरेंट। अनट्रांसपेरेंट का मतलब वह अमिश्रित होता है, मतलब अपारदर्शी होता है। ऐसे मिश्रण को हम लोग यह हेटेरोजीनस या विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यह हेटेरोजीनस मिक्सचर जो होते हैं यह अनट्रांसपेरेंट होते हैं, जबकि होमोजीनस मिक्सचर जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा होमोजीनस हेटेरोजीनस तरह के मिक्सचर का। इसमें वाटर में जो है चाक
का ये सॉल्यूशंस बनाए, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। चाक के ये जल के अंदर जो है, वाटर के अंदर जो है रेत या सैंड का, ये जो है लाइम का अर्थात चूने का ये मिश्रण बनाए तो वो जो है आपका हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ जो है मिक्सचर होता है। ये दो तरह के मिक्सचर हैं। अब इस मिक्सचर के क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर होते हैं? स्पेशल कैरेक्टर ऑफ मिक्सचर्स जो होते हैं वो निम्न है। कैरेक्टर ऑफ मिक्सचर, स्पेशल कैरेक्टर ऑफ मिक्सचर। पहला इसका कैरेक्टर होगा two or more than two elements mixed to undefinite ratio, formation of new type of substance। इसमें जो दो या दो से अधिक तत्व होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो रेशियो अनडिफिनिट होता है। अनडिफिनिट मतलब अनियमित अनुपात में एक दूसरे से जो है मिले होते हैं। टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स मिक्स्ड टू अनडिफिनिट रेशियो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। फर्स्ट मेथड। सेकेंड, all components involved in mixtures there are a different type of characters। जितने इस मिश्रण के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, उन घटकों का अपना अलग अलग कैरेक्टर होता है, अलग अलग गुण होता है, अर्थात अपना कंपोनेंट्स प्रॉपर्टी को उसमें मौजूद रखता है। All component elements involved in this mixture involves in the character and the mixture, अर्थात सभी तरह के घटक का गुण उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। All character are involved the components। थर्ड है these are not definite melting and boiling point। इसका मतलब कि इसके जो गुण होते हैं उनका जो है बहुत ये गलनांक व क्वथनांक दोनों ही निश्चित नहीं होता है। गलनांक व क्वथनांक जो है अलग अलग होते हैं, वह एक समान जो है नहीं होते। चौथा इसका कैरेक्टर है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर्स are not absorbed to heat energy and neither are excretions of the heat energy। अर्थात मिक्सचर बनने के दौरान न तो वह ऊष्मा लेता है और न तो उसमें से ऊष्मा जो है निकलती है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर्स neither are heat energy are absorbed and neither are heat energy are a excretions। अर्थात इसके अंदर बनने में ये जो है कोई ऊष्मीय ऊर्जा को न तो अवशोषण करता है और न तो वो एक्सक्रीशन करता है। ये कैरेक्टर होते हैं। कितने कैरेक्टर मैंने बताया? 4 कैरेक्टर। क्या क्या मैंने बोला? द मिक्सचर्स made by undefinite ratio of the components,
फर्स्ट। सेकंड मैंने बोला ऑल कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व दिस कंपोनेंट्स, मिक्सचर के घटक जितने होते हैं सभी का गुण उसके अंदर मौजूद होता है। तीसरा मैंने बोला इसका निश्चित मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होती है, दीज आर नॉट प्रेजेंट्स ऑफ द डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ मैंने बोला कि इसके अंदर जो मिक्सचर बनते हैं formation of during the formation of a mixture neither are heat energy are absorbed and neither are heat energy is the expression। ये जो है न तो ऊष्मा लेता है और न ही ऊष्मा को जो है निकालता है। ये इसका कैरेक्टर होता है, इसका ये जो है मिश्रण का। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंट ये जो है समझेंगे कि कंपाउंड और ये मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिश्रण, कंपाउंड एंड मिक्सचर क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, कंपाउंड आर मेड by two or more than substance of the definite ratio। क्या बोलना, इसमें क्या होता है, डेफिनिट रेशियो से ही ये मिल करके बने होते हैं मिक्सचर। दीज आर टू or more than two substance made by अनडेफिनिट रेशियो, यह अनियमित अनुपातो't से मिल करके बने होते हैं। फर्स्ट डिफरेंट। सेकेंड, these are not present property of the components elements, अर्थात इसमें घटक का गुण प्रेजेंट नहीं होता है, विद्यमान नहीं होता है। बट मिक्सचर्स all components elements प्रॉपर्टी आर इन्वॉल्व, सभी घटकों का गुण उसके अंदर निश्चित होता है। दूसरा गुण हो गया। तीसरा मैं बोलता हूं कि कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिफिनिट होता है, मिक्सचर का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वह अनडिफिनिट होता है। अगला चौथा अंतर, compounds all components cannot easily separate to another, अर्थात घटक के कंपाउंड के जो घटक होते हैं एलिमेंट्स जो होते हैं उसको इजिली आसानी से सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, पृथक नहीं कर सकते हैं। जबकि मिक्सचर में ठीक उल्टा होगा, these components are a separation by easily physical and chemical method, अर्थात इसके जो घटक होते हैं इन घटकों को आसानी से हम भौतिक और रासायनिक विधि के द्वारा एक दूसरे से सेपरेशन कर सकते हैं, यह पृथक कर सकते हैं। पांचवा है कंपोनेंट्स के जो घटक ये प्रकृति होती है वह मिश्रण से जो है भिन्न होती है। ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं दिखाई दे सकते हैं। These are not looked to another particles, but it is the look at the another different type of particles। इसके अणु को हम डिफरेंट रूप से नहीं देख सकते हैं कंपाउंड में, जबकि जो है मिश्रण में हम डिफरेंट रूप से जो है देख सकते हैं। ये अंतर होता है इसमें, ये कंपाउंड और मिक्सर में क्या क्या मैंने बोला, फिर से एक बार रिवीजन कर रहा हूं। ऑल compounds made by two or more than two elements of the definite ratio, but mixture, all mixture is the made by two or more than undefinite ratio of the elements। सेकेंड मैंने बोला कि कंपोनेंट्स
compounds or components are not present this property, but mixtures elements have involved in this property. थर्ड मैंने बोला कि कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, मिक्सचर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अनडिफरेंट होता है। चौथा मैंने बोला कंपाउंड के जो है ये कंपोनेंट्स को इजीली पूर्वक एक दूसरे से सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। The components of the compounds are not easily separate to another, but mixtures, all components of the mixture separate by physical and chemical matter are easily. फिफ्थ मैंने बोला कि these properties अर्थात इसके जो प्रॉपर्टी होते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वो सेम होते हैं ये कंपाउंड्स के, बट मिक्सचर्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है डिफरेंट। ये अंतर होता है फिजिकल और केमिकल ये कंपाउंड्स है मिक्सचर है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशंस। What is the solution? Solution is the one kind of the mixture. These are mixed to two or more than two substances, formation of a new type of a substance. That is the kind of the solutions. Solution क्या है? Solutions भी एक प्रकार का मिश्रण ही होता है। Solution is the kind of mixture. These are mixed to two or more than two substances. जो ये इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सॉल्वेंट। पहला क्या होता है? सॉल्वेंट। SOLVENT, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको कहेंगे? Those part of solution, these quantity are more, that is the called of the solvent. अर्थात सॉल्यूशंस का वह भाग जिसकी क्वांटिटी अधिक होती है, मात्रा अधिक होती है, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जल एक ये वास्तविक तरह का सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है, जो अधिकांश पदार्थ मोर देन सब्सटेंस आर इन्वॉल्व इन दिस सॉल्वेंट ऑफ वाटर, है ना। सॉल्वेंट किसको कहते हैं? दोज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन दिस क्वांटिटी आर मोर, दैट इज द काइंड ऑफ सॉल्वेंट। अर्थात विलयन का वह भाग जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जल एक वास्तविक सॉल्वेंट है। वाटर इज द यूनिवर्सल टाइप ऑफ सॉल्वेंट। ये अधिकांश पदार्थों को अपने में घोलता है, अपने में मिलाता है, इसलिए इसको हम एक नेचुरल और यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। सेकेंड होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट किसको कहते हैं? SOLUTE, सॉल्यूट। सॉल्यूट किसको कहेंगे? दो सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन द सॉल्वेंट, दो सब्सटेंस आर मिक्स्ड in the solvent, those that is the kind of the solvent. For example, water are a solvent and sugar is the solute. जल में, जल एक क्या है?
सॉल्वेंट विलायक है, उसमें घुलने वाला जो शुगर है वो शुगर क्या है, सॉल्यूट है। वो सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर ये घुलता है, उसके अंदर जो है सॉल्वेंट होता है, घुलता है। इसमें घुलने वाले के आधार पर हम लोग देखेंगे तो अलग अलग होता है। जैसे लिक्विड टू लिक्विड फिजिकल स्टेट के आधार पर हम लोग मॉडल करेंगे तो देखेंगे ठोस ठोस में भी घुल सकता है, सॉलिड सॉलिड में, लिक्विड लिक्विड में, गैस गैस में, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैसियस में। ऐसे बहुत से ऐसे हैं जो एक दूसरे के अंदर ये सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट में मिलकर सॉल्यूशंस का जो है निर्माण करते हैं। जैसे आपका नींबू का जूस अर्थात ये लेमन जूस इज दी सॉल्वेंट इनटू वाटर, इसमें सॉल्वेंट हो जाएगा, इसमें घुल जाएगा, ये जो है जल में घुल जाएगा। नींबू जूस लिक्विड फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में, दोनों जो है ये लिक्विड फॉर्म में एक दूसरे के अंदर मिक्स होकर सॉल्यूशन जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। ऐसे ही जो है सोडा एंड वाटर, ये भी जो है चीनी एंड चीनी क्या है, सॉलिड है, एंड वाटर जो है ये लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड है, सॉल्वेंट। थर्ड है आयोडीन, एथिल अल्कोहल, सॉल्वेंट है। अलग अलग तरह के जो है ये जो है सॉल्यूशंस जो है बन सकते हैं। विलियम के ये सॉल्यूशंस के अलग अलग तरह के गुण होते हैं। सॉल्यूशंस के क्या क्या गुण हैं? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशंस? फर्स्ट, these are a two condition, first solvent and solute। इसके लिए दो स्थिति, एक घुलनशील और एक जो है घोलने वाला। घोलने वाले को हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे और घुलनशील वाले को हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। तो टू कंडीशन आर ए फॉर्म सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सेकेंड है the molecules are a very micro, इसके जो अणु होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। These are a not, these cannot look at the naked eyes, इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। These are a some solutions are a given to Tyndall effects, इसमें के कुछ ऐसे भी सॉल्यूशंस हैं जो टिंडल इफेक्ट को जो है दर्शाते हैं। एंड some solutions particles are a permanent and some solution particles are a unpermanent, अर्थात कुछ ऐसे तरह के सॉल्यूशंस हैं जिनके कण अस्थायी होते हैं और कुछ ऐसे तरह के कण हैं जो अस्थायी जो है नहीं भी होते हैं। ऐसे तरह के ये सॉल्यूशंस के जो है कैरेक्टर होते हैं ना। क्या क्या हमने बोला? द कंडीशन आर टू फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्वेंट एंड सेकंड सॉल्यूट। सेकंड मैंने बोला कि दिस सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स पार्टिकल्स आर ए वेरी माइन्यूट, वेरी माइक्रो, these cannot look at the naked eye। थर्ड मैंने बोला some type of a solutions particles give to a Tyndall effect। थर्ड मैंने बोला कि these particles are a permanent and some particles are a temporary, इसके कुछ कण जो है परमानेंट होते हैं, अस्थायी होते हैं एंड स्टेबल होते हैं, और सब पार्टिकल्स आते हैं अनस्टेबल और कुछ जो है अस्थायी भी होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विलियम के टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को हम दो तरह से क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट है फिजिकल स्टेट के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर ये देखेंगे तो अलग अलग 9 तरह के हो सकते हैं। सॉलिड जैसे पीतल के बर्तन होते हैं,
लिक्विड लिक्विड जैसे नींबू और वाटर का जूस मैंने बोला। थर्ड जो है लिक्विड जेम जेली, इस सब अलग अलग तरह के जो है स्टेट होते हैं। उन स्टेट के आधार पर उनको हम क्लासिफाई करें तो अलग अलग तरह के सॉलिड सॉलिड को जैसे एग्जांपल दे दिए तो क्या बोलेंगे, इस्पात अर्थात स्टील है, पीतल है, ये सब जो है दो या दो से अधिक मेटल्स को मिक्स करके हम लोग उसको बनाते हैं, तो दोनों की स्थिति सॉलिड है। लिक्विड लिक्विड में सॉलिड लिक्विड में कैसे होगा, मान लीजिए जो सॉलिड जो है लिक्विड है, सॉलिड साल्ट हो जाएगा, लिक्विड वाटर हो जाएगा, सॉलिड शुगर हो जाएगा, लिक्विड वाटर हो जाएगा, ऐसे एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स हो करके सॉल्यूशन फॉर्मेट करेंगे। थर्ड है ठोस गैस में, ये क्या सॉलिड जो है गैसीय अवस्था में हो सकता है? यस, द कार्बन पार्टिकल्स इज द सॉलिड स्टेट and it is involved into the airs, gaseous system, अर्थात सॉलिड को gaseous स्टेट में जैसे कार्बन पार्टिकल्स से कह सकते हैं। थर्ड लिक्विड टू लिक्विड फॉर्म मतलब जैसे एथिल अल्कोहल शराब को पानी में मिला करके पी जाइए, है ना, वो क्या है, दोनों लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड है। थर्ड है आपका जो है लिक्विड के बाद से लिक्विड गैस के रूप में कैसे हो जाए, जैसे वाटर को जो है वेपराइज करोगे तो वह जो वेपर हो करके एटमॉस्फेयर के अंदर गैसीय समूह के अंदर जा करके जो इन्वॉल्व हो जाएगा, इस अवस्था पर हो सकता है। अगला ये गैस के ठोस में जो है जैसे हाइड्रोजन गैस है और ये जो है पेरोडियम धातु के साथ इसको मिश्रण कर सकते हैं। इसी तरह से जो है गैस को द्रव में, सोडा को जो है जल में, गैस को गैस में, वायु के अंदर जो है ये इस तरह के जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो इन्वॉल्व करते हैं। ऐसे रूप में हम अलग अलग तरह से जो है इन्वॉल्व करके इसको हम मिश्रण सॉल्यूशन, इसके बाद सॉल्यूशंस को हम लोग निम्न आधार पर बांटेंगे। पहला सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, थर्ड सस्पेंशन सॉल्यूशन और फोर्थ इमल्शन सॉल्यूशन। कितने भागों में हमने बांटा? फर्स्ट सैचुरेटेड, समांतर या संतृप्त इसको कहते हैं। फर्स्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सेकेंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशंस। एक एक के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा और कैरेक्टर दिया जाएगा। व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस? व्हेन द सॉल्वेंट into solute particles are totally involved and transparent type of formation or transparent type of solutions. Those solutions are ये saturated solutions. For example, water solvent क्या लिया गया? वाटर सॉल्वेंट लिया गया। ये है आपका इस वाटर के अंदर इसमें हम लोग जो है शुगर का कण मिला दिया गया। ये शुगर के जो पार्टिकल्स हैं पूर्णतः इसमें इन्वॉल्व हो गए और इन्वॉल्व हो करके एक ट्रांसपेरेंट तरह के सॉल्यूशन जो है फॉर्मेट कर सकते हैं, जो आर पार हम देख सकते हैं। इस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसमें सॉल्वेंट क्या है? वाटर। सॉल्यूट क्या है? शुगर। These are a format of the formation of a solutions. Those solutions is the kind of saturated solutions. Special character of saturation solutions are a following. First, इसका character क्या है? First है it is the
transparent solutions, पहला solution. Second, the solute particles are very micro. These radius लगभग 10 to the power minus 7 cm में बोला. Third, its particles are not separation by filter method. अर्थात इसको हम छानने की विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते. फोर्थ कैरेक्टर, it is not give to Tyndall effect. Tyndall effect ये Tyndall प्रभाव को नहीं देता. Its particles are not looked at its parts glass. Its particles cannot look at naked eyes. Naked eyes. इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते. इसका बहुत से ऐसे गुण है. फर्स्ट मैंने क्या प्रॉपर्टी बताया सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का, इट इज द ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशंस, यह एक पारदर्शी विलयन होता है. सेकेंड मैंने बोला द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी माइक्रो, इसके घुलनशील तरह के जो कण होते हैं वो कण बहुत ही छोटे होते हैं, जिसका व्यास डायमीटर कितना होता है 10 to the power minus 7 cm होता है. थर्ड, its particles are not separation by filter method. अर्थात इसको हम छानने की विधि के द्वारा एक दूसरे से सेपरेशन या पृथक नहीं कर सकते. चौथा मैंने बोला इट इज नॉट गिव टू टेंडल इफेक्ट्स, ये जो है टेंडल इफेक्ट को नहीं दर्शाता है. पांचवा है इसमें इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट लुक एट नेकेड आईज, इसके कण को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं. छठवां एक और कैरेक्टर है इसमें कि इट्स पार्टिकल्स आर नॉट सिट on the bottom of the parts. इसके कण जो है यह पात्र के निचले तली पर नहीं बैठते. इट इज नॉट इफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित नहीं होते. इस तरह से ये इसके बाद एक कैरेक्टर था. इसका कैरेक्टर था ये जो है हम लोग का कैरेक्टर था सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? दो सॉल्यूशंस आर ट्रांसपेरेंट, these particles are very micro, near ground, 10 to the power minus 7 cm. Its particles are not separation by a filter method, and it is not given to Tyndall effect and not look at the naked eyes. ये इसके स्पेशल कैरेक्टर है. ये स्पेशल कैरेक्टर के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस या कोलाइड सॉल्यूशंस. कोलाइड सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे
ये कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बताएंगे। कोलाइड सॉल्यूशन या इसको हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। असंतृप्त विलयन, अनसंतृप्त विलयन या कोलाइड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? व्हेन द solute involved into solvent give to untransparent type of solutions, those solution is the kind of कोलाइड सॉल्यूशन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अर्थात जब विलायक में सॉल्वेंट होकर खुल करके अपारदर्शी विलयन फॉर्मेट करते हैं, उसको हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं या कोलाइड विलयन कहते हैं। जैसे मिल्क, पानी में दूध मिला दो या दूध में पानी मिला दो, वो क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है, अपारदर्शी होता है। लेकिन क्या इसके पार्टिकल्स दिखते हैं? नो, द मिल्क पार्टिकल्स कैन नॉट लुक ऑफ द नेकेड आईज, अर्थात इसके पार्टिकल्स दिखते नहीं हैं, लेकिन ये अनसैचुरेटेड अनट्रांसपेरेंट तरह के सॉल्यूशंस जो है